क्या हो जब दो महाशक्तियां एक ही लक्ष्य के लिए तपस्या में लीन हो जाएं? एक ओर माता पार्वती और दूसरी ओर माता गंगा। हिमालय की पवित्र गुफाओं में एक अद्भुत दृश्य था। माता पार्वती कठोर तपस्या में लीन थीं। उनका एक ही लक्ष्य था, महादेव को पति रूप में पाना। लेकिन उसी समय माता गंगा भी उसी अटूट श्रद्धा से शिव की आराधना कर रही थी। दोनों की तपस्या इतनी प्रबल थी कि प्रकृति का संतुलन डगमगाने लगा। नदियां उफान पर थीं, आकाश में कंपन होने लगे थे और वायु भी भारी हो गई थी। देवर्षि नारद ने जब ये देखा तो वे चिंतित हो उठे। वे जानते थे पार्वती और शिव का मिलन सृष्टि का आधार है, लेकिन अगर गंगा की तपस्या पूर्ण हो गई तो नियति का चक्र बदल सकता था। तब नारद ने एक योजना बनाई। वे माता गंगा के पास पहुंचे और बोले, देवी, यदि आप जहनु ऋषि को 108 घड़ों का जल अर्पित करें तो महादेव स्वयं आपको प्राप्त हो जाएंगे। निर्मल हृदय गंगा इस योजना को समझ न सकी। वे तुरंत जहनु ऋषि के पास पहुंचे, लेकिन ऋषि उस समय गहरी समाधि में थे। गंगा का प्रचंड प्रवाह उनकी तपस्या में विघ्न बन गया। क्रोधित होकर ऋषि जहनु ने पूरी गंगा को अपने भीतर समाहित कर लिया। गंगा की तपस्या भंग हो गई। उनकी आंखों में अश्रु थे, लेकिन उनके हृदय में केवल प्रेम था। तभी महादेव प्रकट हुए। पार्वती मेरी अर्धांगिनी है, ये सृष्टि की नियति है, लेकिन गंगा, तुम्हारा समर्पण व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम मेरे हृदय में नहीं बल्कि मेरी जटाओं में निवास करोगे। और उसी क्षण महादेव गंगाधर कहलाई और गंगा बनी जानवी। अगर आपको ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कथाएं पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव। बोल बम।